हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स को, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे मार्च की करंट अफेयर को। टॉप मोस्ट 160 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के बाद में आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस मंथ के, वो सभी आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं गोविंद ढोलकिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है गोविंद ढोलकिया। अब ये स्थान किसका लेंगे? तो इन्होंने स्थान लिया है वल्लभ भाई पटेल का, जिनको लखानी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सूरत डायमंड बोर्स है ये भारत में है, भारत के सूरत में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। इससे पहले जो था वो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय में पेंटागन था। अब उसको पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग जो बनी है वो बनी है सूरत डायमंड बोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके नए अध्यक्ष अभी बन गए हैं, जिनका नाम है गोविंद ढोलकिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के महानिदेशक ये बने हैं सदानंद वसंत। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 31 दिसंबर 2008 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो, जिसको कहते हैं कि ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ये बन गए हैं पहले विदेशी शासनाध्यक्ष, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। उस प्राइज़ का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो। अब देखिए, ये जो अवार्ड है या फिर आप कहें कि ये सम्मान जो है वो ये पहले नेता बने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो सम्मान है ये किसने दिया है? तो ये दिया है भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। पुरस्कार कहें आप, सम्मान कहें, ये दिया गया है किसको? नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह जिसका नाम है रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें 33वां सरस्वती सम्मान, तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है प्रभा वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें इनका काव्य संग्रह जिसका नाम है रौद्र सात्विकम, उसके लिए ये दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध एक कवि हैं और इनका जो काव्य संग्रह है वो है रौद्र सात्विकम। और 2013 से 2022 के बीच में इन्होंने साहित्य में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके तहत क्या दिया जाता है? तो देखिए, इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, साथ ही में माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह, और साथ ही में 15 लाख रुपए की यहाँ पर राशि ये प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें विमेंस प्रीमियर लीग 2024, तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। तो ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका जो आयोजन था ये हुआ था 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच में। इसमें जो विजेता टीम है वो रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसकी कप्तान ये थी स्मृति मंधाना। वहीं अगर हम बात करें उप विजेता, तो ये रही है दिल्ली कैपिटल्स, जिसकी कैप्टन थी कौन? मैग लेनिन। ये इसका सेकंड संस्करण था और कुल टीम जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी टोटल 5 टीम। और जो पहला संस्करण हुआ था उसकी विजेता कौन सी टीम थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किसी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें चुनाव आयुक्त की, तो ये 2024 में नियुक्त हुए हैं 2 व्यक्ति। एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। आप इमेज में देख सकते हैं, बीच में हमारे चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। और ये 2 नए व्यक्ति जो कि चुनाव आयुक्त बने हैं, मतलब ये चीफ हैं और ये 2 बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, नाम है इनका ज्ञानेश कुमार और इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। इन दोनों को ही अभी अपॉइंट किया गया है। ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 25 जनवरी 1950 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कौन है, राजीव कुमार है अभी वर्तमान में। और पहले निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, तो ये है आपके सुकुमार सेन। ठीक है। और चुनाव आयोग जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें 3 मेंबर होते हैं। टॉपर होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अभी कौन है, राजीव कुमार है। और इसके अलावा 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हैं कौन कौन अभी बने हैं, ज्ञानेश कुमार, और एक बने हैं संधू जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो सबसे ऊंची मौसम टावर का उद्घाटन ये हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए 13 मार्च को 2024 की ये बात हो रही है। तो 13 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का सबसे ऊंचा जो ये मौसम टावर है, इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। वर्चुअली का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। और ये इसका लाभ क्या होगा, तो ये 3 घंटे पहले ही आपको बता देगा कि जो बादल हैं उनकी लोकेशन क्या है, कितने टाइम बाद ये बरसेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ये आपको बता देगा। और ये ऐसा दक्षिण एशिया का अपनी तरह का पहला और इकलौता यहाँ पर सेंटर है। अगर हम बात करें कि सेंटर तो बन गया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहाँ पर, पुणे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी कि जिसको हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक ये है 108। तो ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो टॉप पर आती है डेनमार्क, उसके बाद आता है नंबर नॉर्वे का, और फिर आता है आपका स्विट्ज़रलैंड का। और इसको जारी कौन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जो मानव विकास सूचकांक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक ये है 134। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले पर आता है स्विट्ज़रलैंड, फिर आता है नॉर्वे, एंड देन ये आता है आपका आइसलैंड। जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता ये है आपका यूएन। स्थापना ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 ये मनाया गया? तो सिग्मोत्सव 2024 ये मना है गोवा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सचिन रविंद्रन, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर हम बात करें तो ये बने हैं फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी ये अगेन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फ़िलिस्तीन की बात करें कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये आता है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो फेमस है वो है इसकी जेरूसलम। राष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन है? महमूद अब्बास। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये कहाँ किया गया? तो दुनिया की पहली 3D मस्जिद का निर्माण ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है आपका सऊदी अरब में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको ध्यान रखना है कि सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो देखिए सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण ये किया गया है किसके द्वारा? वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी के द्वारा ये किया गया। और उन्होंने अपने जो दिवंगत पति हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी श्रद्धांजलि में ही इस जो है मस्जिद को यहाँ पर बनाया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर जो शीर्ष कंट्री है वो है आपकी नीदरलैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है।
टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर आती है नीदरलैंड, फिर आती है आपकी बेल्जियम एंड देन आपका नंबर आता है किसका, जर्मनी का। भारत के स्थान की बात करें तो भारत इसमें चौथे स्थान पर आता है और इसको जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है इसके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अब देखिए ये तो थी आपकी पुरुषों की रैंकिंग यानी कि मेल रैंकिंग में भारत का स्थान। वहीं अगर हम बात करें महिला विश्व रैंकिंग तो ये भारत का स्थान ये आता है 6ठे नंबर पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री ये बने हैं नायब सैनी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नायब सैनी अभी जो है हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए हैं। फिर इस 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है, तो 7वीं बार संतोष ट्रॉफी ये जीती है सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था गोल्डन जुबली स्टेडियम, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। संस्करण है इसका 77वां। विजेता टीम ये है सर्विसेज 7वीं बार और उप विजेता ये रही है कौन सी, गोवा। फिर है भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है, तो ये हुआ है 11 मार्च 2024 से। ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो है आपका नागरिकता संशोधन कानून ये है क्या, तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर जो 3 पड़ोसी मुस्लिम देश है जिसमें आते हैं आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर इंक्लूड किए हैं नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू हुए, सिख हुए, बुद्धिस्ट हुए, जैन हुए, पारसी और ईसाई, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला है BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब ये किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। और इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही अगर आपको याद हो तो इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी इस बार सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब यहाँ पर जीता है। अब ये तो है विजेता, तो उप विजेता कौन है, तो उप विजेता है ली जे ह्यूंग और यांग पो युआन। हालांकि उप विजेता आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन इसमें विजेता रहे क्योंकि भारत की जोड़ी है तो इसलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं किशोर मकवाना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक ये है गोटबाया राजपक्षे, तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। और जो गोटबाया राजपक्षे हैं ये जो है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 जिसको हमने नाम दिया मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया है। इसे किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है DRDO ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। DRDO की बात करें फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना ये हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष तो ये है समीर वी कामत, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में FIO के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन तो इसके अध्यक्ष बने हैं अश्वनी कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना ये हुई थी 1965 में और मुख्यालय है इसका दिल्ली में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे इसका उद्घाटन किया है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर, तो ये हुआ है गुरुग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के जो गुरुग्राम में भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और साथ ही में गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रदान करता है।
फिर किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सेला सुरंग का उद्घाटन ये क्या है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसकी जो नींव थी वो 2019 में रखी गई थी और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग है। फिर 96वें अकेडमी पुरस्कार जिसको हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है सीलियन या फिर आपका किलियन मर्फी को। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये एम्मा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर तो ये क्रिस्टोफर नॉलन जो कि ओपनहाइमर के लिए, और बेस्ट फिल्म तो ये भी कौन सी है आपकी? ओपनहाइमर। फिर मार्च 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है यूएसए के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। फिर भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा जिसको नाम दिया गया है शौर्य की प्रतिमा, इसका अनावरण किया? तो ये किया है असम में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थापित हुई? अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ये असम के जोरहट शहर में स्थापित की गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में इसकी नींव रखी थी। लेकिन ये जो प्रतिमा है वो 84 फीट ऊंची है और 41 फीट की जो है वो चौकी है जिस पर ये टिकी हुई है। ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए अमिताभ घोष। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों मिला है? तो देखिए अमिताभ घोष को लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने और अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके भावुक योगदान के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। नाम है इसका इरास्मस पुरस्कार। किसे मिला है? अमिताभ घोष को ये दिया गया है। फिर किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी 2 पीडीएफ हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक ही आपकी पॉलिटी की पीडीएफ जिसमें आपको मोर देन 5000 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपकी मंथली ई बुक भी यहाँ पर आती है करंट अफेयर की जिसको आप परचेज कर सकते हो। साथ ही में आपकी ईयरली 2023 की भी अवेलेबल है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज आप वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको हमारी सभी पीडीएफ जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आप प्लीज़ इसको विजिट कीजिए और आपको सभी पीडीएफ वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको डेली क्विजेज हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। डेली 20 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट होता है। हालांकि ये पेड बैच है जिसमें आपको पूरे एक बार के सब्सक्रिप्शन के बाद में लाइफ टाइम आपको इसमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और ये आपको डेली के 20 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉपिक वाइज क्विजेस और ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्विजेस भी यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो आप इसको भी इंस्टॉल ज़रूर कीजिएगा। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं टॉपिक पर वापस और अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो ये होगी आपकी बेंगलुरु कर्नाटक। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर मैकर लैब्स एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली AI टीचर जिसका नाम है आइरिस, इसको लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है तिरुवनंतपुरम केरला में। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया असम में। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ये है माजुली मुखौटे और ये है आपका पांडुलिपि पेंटिंग। तो देखिए माजुली मुखौटे पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारीकी से तैयार किए जाते हैं। इसमें बेसिकली देवी देवता, राक्षस, जीव जंतु इन सभी के जो यहाँ पर चित्रित किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पांडुलिपि पेंटिंग की तो ये धार्मिक कला का एक रूप है जो पूजा पर केंद्रित द्वीप की वैष्णव संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो ये बना है कौन सा देश? इसका सही आंसर है आपका स्वीडन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नाटो की तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका जो अभी करंट में जो मेंबर हो चुके हैं वो हो चुके हैं 32 और 32वां मेंबर ये था आपका स्वीडन। मुख्यालय की बात करें तो ये है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में और महासचिव तो ये है जेंस स्टोल्टेनबर्ग।
फिर एक किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन ये हुआ है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है और इसमें आपको ध्यान रखने कौन सी नदी पर है, ये हुगली नदी पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर एक गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रांस। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर ये प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं कौन? ये है आपका पुनेरी पल्टन। तो ये है विजेता। उप विजेता की बात करें तो ये रही है आपकी हरियाणा स्टीलर्स। फिर है एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबल पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित किया गया है मिशेल स्टेलरग्रेंट को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और इसे फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। फिर ये पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक तो ये बने हैं राजीव शर्मा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और ये स्थान लेंगे बालाजी श्रीवास्तव का। अगर हम बात करें पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की तो इसकी स्थापना ये हुई थी साल 1970 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। फिर मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है पाली, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। फिर मार्च 2024 में सेनेगल का अगला राष्ट्रपति ये किसे नियुक्त किया गया? तो सेनेगल के अगले राष्ट्रपति ये बने हैं बेसिरो डियोमाय। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। सेनेगल की बात करें कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? तो ये आता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। राजधानी है इसकी डकार और जो मुद्रा यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है आपकी पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मार्च 2024 में म्यांमार में भारत का अगला राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया? तो म्यांमार में भारत का अगला राजदूत ये नियुक्त किया गया अभय ठाकुर को। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। म्यांमार की बात करें, राजधानी है इसकी नैपिदो और यहाँ की जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो है आपकी म्यांमार कयात। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था स्वामी स्मरणानंद महाराज। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। फिर एवरीडे इंडस्ट्री इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये क्या है? सी विजिल ऐप। ऑप्शन नंबर डी। और इसमें क्या होगा? सी विजिल ऐप में बेसिकली जो जनता है वो फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है और इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, इन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि वो 100 मिनट के भीतर जो है आपकी कंप्लेन पर कार्यवाही करेंगे। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर किस राज्य में डोल जात्रा महोत्सव ये मनाया गया? तो डोल जात्रा महोत्सव ये मना है आपका कहाँ पर? तो ये मना है पश्चिम बंगाल। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली रंगों का त्यौहार है जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड ये कौन सा बना है? तो ये बना है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम कहते हैं LIC। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर कौन सा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन इसका हुआ था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी महाराष्ट्र में। विजेता टीम है इसमें हरियाणा और उप विजेता तो ये रही है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस की बात करें तो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी लियो वराडकर की। ये भारतीय मूल के वहाँ के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो जब नियुक्त हुए थे तब उनकी आयु थी 38 वर्ष और साइमन हैरिस की जो एज है वो है 37 वर्ष। तो इसी के हिसाब से ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के? आयरलैंड के। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है नीमो, यहाँ तक पहुँचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है।
फिर मार्च 2024 में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिशूल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और इसका उपयोग क्या होगा? तो देखिए, सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जो है त्रिशूल, इसका उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना और साथ ही में यातायात का आकलन करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। गरुड़ एयरस्पेस की बात करें तो एक स्टार्टअप कंपनी है ड्रोन के क्षेत्र में। स्थापना इसकी थी 2015 में। मुख्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर मार्च 2024 में किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार दिया? तो ये करारा है किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसमें ये बेसिकली इसने बोला कि जो ये आपका मदरसा एक्ट है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21, 21A, आर्टिकल 14, इन सभी का उल्लंघन करता है। इसके साथ में जो यूजीसी का एक्ट है उसकी भी धारा 22 का ये उल्लंघन करता है, इसीलिए इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर T20 मैच के इतिहास में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कोहली ने MA चिदम्बरम स्टेडियम में जो CSK और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में पहले IPL मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कौन? रोहित शर्मा। हालांकि अभी रोहित शर्मा मैच में और रन बनाएंगे तो और ये अमाउंट बढ़ सकती है, मतलब जो रन है बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अभी दूसरे नंबर पर बने हुए हैं कौन? ये बने हैं रोहित शर्मा। फिर मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक शुद्ध ग्रह का नाम रखा है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जयंत मूर्ति, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका नाम क्या रखा गया है शुद्ध ग्रह का? तो ये रखा गया है 215884 जयंती मूर्ति। फिर 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता क्रिस्टिना पिचकोवा, जो कि चेक गणराज्य से है। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। आयोजन इसका हुआ था 9 मार्च 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में। मेजबान देश था भारत। संस्करण था इसका 71वां और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये किया था शिनी शेट्टी ने। अगला है आपका, किस देश ने चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? किसने? चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो बेसिकली चीन ने अपना जो ये उपग्रह है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मार्च 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी से संचार का समर्थन करने के लिए चंद्रमा के चारों ओर इसको लॉन्च किया है। फिर मार्च 2024 में किसने पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प अपनाया है? तो ये अपनाया किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जो भी मानवाधिकार की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, जोखिमों के लिए AI की निगरानी करना, इन सभी के लिए इसका यहाँ पर जो है इसको अपनाया गया है। फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? तो IBA के CEO अगर हम बात करें तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं MB राव। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखना। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे अतुल गोयल का स्थान लेंगे। ठीक है। IBA की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है आपका क्वेश्चन, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? निशांत को। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। ये क्यों मिला है? तो इनकी एक पुस्तक है कविता पाठक आलोचना, उसके लिए ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत ये हुई थी 1995 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच में अभ्यास IMT ट्रायलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन ये किया गया है? तो ये हुआ है तंजानिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। संस्करण ये इसका दूसरा था। आयोजन हुआ है 21 से 29 मार्च के बीच में। और इस वर्ष का जो आयोजन है वो तंजानिया के जंजीबार में और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह में किया गया। और भारत का प्रतिनिधित्व ये किया INS तीर और INS सुजाता ने। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा हिंसाग्रस्त कैरिबियन देश जो कि आपका हैती, उसी से भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया किसने? भारत सरकार ने। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बने हैं, इनका नाम है शरद कमल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे।
फिर है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बने हैं नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना ये हुई थी साल 2014 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके अलावा जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है, इसके अनुसार ये भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है उसी के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे खुशहाल देश ये कौन सा बना है? तो सबसे खुशहाल देश ये बना है फिनलैंड। और लगातार 7वें साल ये जो है सबसे खुशहाल देश यहाँ पर बना है। अगर हम बात करें भारत के स्थान की तो यह है 126वें स्थान पर, और आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फिर आता है नाम फिनलैंड का, उसके बाद डेनमार्क एंड देन आता है आइसलैंड। फिर है मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सोमा, ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। फिर है भारत और किस देश के बीच में 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लामीतिये 2024, इसका आयोजन किया गया? तो लामीतिये 2024 का आयोजन ये हुआ है सेशल्स में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। आयोजन तिथि क्या थी? तो 18 से लेकर 27 मार्च 2024 के बीच में ये हुआ है। और इसमें जो ये लामीतिये है ये एक क्रियोल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्ती। और इसमें अगर हम बात करें भारत की तरफ से शामिल हुए हैं गोरखा राइफल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष ये बने हैं नवीन कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर डी नवनीत कुमार सहगल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें नवनीत कुमार सहगल की तो ये इन्होंने ये जो है स्थान लेंगे पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का। प्रसार भारती की बात करें, इसकी स्थापना ये हुई थी 1997 में और एक सावधानिक स्वायत्त निकाय है। फिर है मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये पैरा तीरंदाज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? नाम है इनका टीएम कृष्णा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों दिया गया? तो कृष्णा को संगीत के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार की प्रवक्ता यानी कि स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो ये बनी है शेफाली बी शरण। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम बात करें तो ये पीआईबी के प्रधान निदेशक का पदभार संभालेंगी। और 2014 के बाद में जो शेफाली हैं वो पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगी। अगला है इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर 1000 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर्स 1000 का आयोजन ये यूएसए में हुआ। और यूएसए में भी कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि महिला एकल का खिताब ये जीता है ईगा स्वेटिक ने। फिर मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगर हम बात करें रूस में भारत के अगले राजदूत तो ये बने हैं विनय सक्सेना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हुई है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये होगी आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। फिर भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय जो कि है नौसेना भवन, ये कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। फिर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मिशन 414 अभियान को शुरू किया? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर इसकी शुरुआत की है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हुए हैं डॉक्टर उमा रेले। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों दिया गया? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी ये जीती है किसने? मुंबई ने। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे।
और मुंबई ने 42वां अपना खिताब जीता है और उप विजेता तो ये रही है विदर्भ। फिर एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने स्थान लिया है निधि छिब्बर का। सीबीएसई की बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 1929 में। फिर राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एम युवा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एम युवा योजना का पूरा नाम ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है और इसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना। किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग ही प्रदान किया गया? तो ये मिला है कहाँ पर? गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं हंगरी से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हंगरी की बात करें, राजधानी इसकी बुडापेस्ट है और इसकी जो मुद्रा है वो फॉरेंट है। फिर किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मिथेन सेट को लॉन्च किया है? तो ये की स्पेस एक्स, जो कि कंपनी है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। मिथेन सेट के बारे में अगर हम थोड़ा समझें तो मिथेन सेट प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वैश्विक स्तर पर 300 लक्ष्य की निगरानी करता है। पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित यह मिथेन रिसाव का सटीक पता भी लगाता है। फिर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, जो 800 करोड़ के वार्षिक व्यय के बराबर होगा। और इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। फिर 6ठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा बना है? तो ये बना है आपका कौन सा? बिहार का बेगूसराय, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपको ध्यान रखना है। IQ एयर द्वारा जारी 6ठी वार्षिक वित्तीय वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के शीर्ष 3 प्रदूषित देशों में से एक है। 3 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। और भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वो लगातार 4 वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा यहाँ पर इसने बरकरार किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत में पहली बार किस शहर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है? तो ये जो कार रेसिंग का आयोजन है ये किया गया है कहाँ पर? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन ये फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम डल झील के किनारे हुआ। और अगर हम बात करें फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट में, तो इसमें शामिल होने के लिए जो मिनिमम एज है वो है यहाँ पर 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दैट इज COP 28 के किस अध्यक्ष को सीरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुल्तान अल जाबेर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। संस्करण था इसका तीसरा और इसका उद्घाटन तो ये क्या है? दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति जिनका नाम है यू सुंग येओल ने। फिर तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तुवालू के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं फेलिटो टियो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम बात करें तुवालू की राजधानी की तो ये है फूना फूटी। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी ये टॉप पर रही है? तो ये रही है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें इसका आयोजन तो ये 17 से 29 फरवरी 2024 में हुआ। शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी था। शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसकी टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। BPCL की बात करें, मुख्यालय इसका मुंबई में है, स्थापना 1952 में हुई थी और अध्यक्ष और MD तो ये हैं जी कृष्ण कुमार। फिर संसद सुरक्षा का प्रमुख ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए अनुराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है रघुवीर लाल का।
मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है कार्लोस सैंच ने, और ये फरारी के ड्राइवर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर लुइस मॉन्टेनेग्रो, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के, ऑप्शन डी इसका आपका सही होगा। पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है, और राष्ट्रपति तो ये मार्सेलो रेबेला डी सूशा है। अब देखिए 8 साल के समाजवादी शासन के बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मॉन्टेग्रो पुर्तगाल ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रथम मगही उपन्यास जो कि है फूल बहादुर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद ये किसने किया? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद ये किया अभय के ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर मार्च 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के गया दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है? तो ये किसने की है? तो ये किया ईएसए यूरोप, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और ये बेसिकली जो खयाती मल्हान है उनके नेतृत्व में की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है मार्च 2024 में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसे क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया है पुष्पक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चलकेरे में एरोनॉटिक टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है, और ये इसका तीसरा लैंडिंग मिशन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो इसकी नई महानिदेशक ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी की खोज की है, इसे क्या नाम रखा? तो इसका नाम रखा है नॉक्टिक्स ज्वालामुखी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नॉक्टिक्स ज्वालामुखी की बात करें तो ये 29,600 फीट ऊंचा है और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा है। ये विशाल ज्वालामुखी पूर्वी नॉक्टिक्स लेबेरेंथिक्स क्षेत्र के भीतर मंगल के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में है, और इसीलिए इसका नाम भी नॉक्टिक्स रखा गया है। फिर है मार्च 2024 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टैपन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे, और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेज़र हथियार जिसका नाम है ड्रैगन फायर, इसका परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया यूनाइटेड किंगडम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को अपने पहले लेज़र हथियार का परीक्षण किया है, और इसका नाम दिया गया है ड्रैगन फायर। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कम कीमत वाला ये हथियार आने वाले समय में मिसाइल की जगह ले सकता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम इसका ड्रैगन फायर है, जिसका सफल परीक्षण ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। फिर प्रधानमंत्री जी ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम है पीएम सूरज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मंत्रालय यहाँ पर इन्वॉल्व है? तो ये है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पीएम मोदी ने वंचित उद्यमियों के लिए ऋण सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जल कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है। फिर मार्च 2024 में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश बना है? तो ये बना है भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। टॉप 3 कंट्रीज में पहले पर भारत है, फिर सऊदी अरब है, दैन कतर आता है। जारी करता है इसके स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सिप्री। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है, और इसकी स्थापना ये हुई थी 6 मई 1966 में। अगला है फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? ये जीता है किसने? एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और यशस्वी जायसवाल जो कि भारत से हैं। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर एक कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किस राज्य सरकार ने निंगल नलमा क्या आप ठीक है योजना की शुरुआत की है? ये की है तमिलनाडु ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और एक लाभार्थी आउटरीच प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य योजनाओं के जो मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना, उसकी समीक्षा करना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ है। फिर रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शोभना के नायर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ये किया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। फिर मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास जो है कटलेस एक्सप्रेस, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सेशल्स में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अभ्यास का उद्घाटन ये सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन के द्वारा किया गया, और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व ये किया है प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर ने।
फिर है 5वीं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता यतिन भास्कर दुग्गल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। फिर है किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ है आपका पटना, बिहार, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। फिर किस देश ने पहला यूईएफए वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? ये जीता है स्पेन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विजेता टीम इसमें स्पेन रही है, उप विजेता रही है फ्रांस और मेजबानी ये की है स्पेन ने। अब ये है यूईएफए, दैट इज यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका गठन हुआ था 1954 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है अलेक्जेंडर सैफरिन। फिर किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर बी। फिर चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरिएट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है इसरो को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। और भारत की तरफ से ये पुरस्कार ये मिला है किसे? भारतीय दूतावास में उपराजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन को। फिर सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकशी सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? तो ये जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री ये बने हैं शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर सैलोइंग द सन नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? इसका सही आंसर है लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। फिर भारत और किस देश के बीच में समुद्र लक्षण 2024 अभ्यास का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आयोजन स्थल इसका विशाखापट्टनम में है और ये हुआ है कब से कब तक? 28 से लेकर 2 मार्च के बीच में। और संस्करण ये है इसका 3रा। और भारत की तरफ से जो शामिल हुआ है वो हुआ है जहाज किल्टन। फिर मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है कोलंबो श्रीलंका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। फिर अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स से कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कानपुर उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है मॉरिशस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2024 में किस देश में 9वीं महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये होगा आपका श्रीलंका में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया? ये क्या है? भारतीय चुनाव आयोग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इसके तहत जो 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और जो 40% बेंचमार्क वाले लोग हैं उनको घर से ही मतलब मतदान वो लोग कर सकते हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं राजीव कुमार, मतलब ये वर्तमान में राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। फिर वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर प्रबोधो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए हैं इंडोनेशिया के, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। फिर भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। फिर यूरोपीय देश जिसका नाम है वेल्स, इसके पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं वॉन गैथिंग, ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। और वॉन गैथिंग वेल्स के नए प्रथम मंत्री बने हैं और किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी बने हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पार्टी बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से। फिर भारत के किस महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये क्या है? पंकज आडवाणी को, ऑप्शन नंबर डी। फिर डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला है
भारतीय सेना ने नए अधिग्रहित AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए अपना पहला स्क्वाड्रन 451 एविएशन स्क्वाड्रन ये कहाँ बनाया है? तो ये बना है जोधपुर राजस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। स्क्वाड्रन का गठन भारतीय सेना विमान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी और बोइंग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। और अगर हम बात करें भी वर्तमान में भारत के पास 22 अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर विमान यहाँ पर है। फिर मार्च 2024 में लॉन्च किया गया एग्रे और अक्से का संबंध ये किससे है? तो ये है इसका पनडुब्बी रोधी युक्त पोत से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप ध्यान रखेंगे। फिर रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए इन 2 जहाज़ों को लॉन्च किया और इसको डिज़ाइन या फिर आपके निर्मित किसने किया? तो ये निर्मित किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है? तो नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है किसने? ये किया है निर्वाचन आयोग ने। फिर मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि सम्मानित किया है? तो ये किया है किसको? मुर्मू जी को। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में किया है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? मॉरिशस विश्वविद्यालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है मार्च 2024 में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपका जम्मू कश्मीर में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर मार्च 2024 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किसने की है? तो ये की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो ये हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। उसका विषय है नारी शक्ति से जल शक्ति। शुभारंभ ये पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से किया गया और इसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और स्थायी जल प्रथाओं को बढ़ावा देना। फिर लार्सन एंड टर्बो ने किस राज्य में अपना पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर ये शुरू किया है? तो ये किया है इन्होंने गुजरात के हजीरा में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो 2 मेगावाट तक विस्तार की क्षमता के साथ में 1 मेगावाट की मजबूत बिजली का उत्पादन करना और अपनी दक्षता और उत्पादकता को प्रदर्शित करते हुए 200 NM3H हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम होना। फिर मार्च 2024 में खाद्य स्वच्छता पर कॉर्डेक समिति के 54वें सत्र का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है नैरोबी, केन्या, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आयोजन इसका हुआ है 11 से 15 मार्च 2024 के बीच में। सत्र है इसका 54वां और ये बैठक पहली बार केन्या में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ब्यूटी विद द पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुई है कौन? नीता अंबानी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो परीक्षण है वो जमीन पर एक स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से किया गया। इसका उद्देश्य है विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकना। फिर नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलिमनी यूनियन UK द्वारा इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया जोया अख्तर और साथ ही में अस्मा खान को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय सैफ हैं अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया UK अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मार्च 2024 में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसको नाम देंगे 13वीं ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर या फिर आपके सबसे अरबपति राजधानी के रूप में किसे स्थान मिला है? तो ये मिला है किसको? मुंबई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जारी करते ह्यूरॉन, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। संस्करण ये इसका 13वां था। टॉप 3 अगर शहर की बात करें तो पहली बार आता है मुंबई, फिर आता है बीजिंग एंड देन इसका नंबर आता है शंघाई का। फिर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता ये दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है शिव शक्ति, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें, ये कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM-3 M4 से। कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस देश में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक का आयोजन ये किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
भारत का प्रतिनिधित्व ये किया हरिवंश नारायण सिंह ने, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। और इस बैठक के बीच होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने वाला प्रतिनिधि मंडल जो है संसदीय कूटनीति और शांति और समझ के लिए पुलों के निर्माण जैसे मुद्दों को उठाएगा। फिर है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका नाम क्या है? ये है ग्यालसुरन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल, और ये क्या है? थिम्पू भूटान में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने और साथ में भूटान के जो प्रधानमंत्री शेरिंग टॉप के, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। और ये 150 बिस्तर वाला एक वो अस्पताल है जिसको भारत की सहायता से यहाँ पर बनाया गया है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसको किया गया? नाम है इनका टाइगर वुड्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, ये लॉन्च किया गया? तो ये क्या है? केरल ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका उद्देश्य है लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना। उद्घाटन इसका क्या है? केरल के मुख्यमंत्री जी ने, और इसकी अध्यक्षता ये की है सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने। फिर मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 5 वर्षों तक AI इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो ये दी है किसको? इंडिया AI मिशन को। ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार को बढ़ावा देना। AI पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत AI नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने केरल के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम ये किस संगठन के नाम पर रखा गया? तो ये रखा है इसरो के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम ये ब्रुस्थुआ इसरो है। ये जो है ये छोटे क्रस्टेशियन है जो कि मछली को खाता है। इसरो की बात अगर हम करें, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका जो अध्यक्ष है वो है S सोमनाथ। फिर गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप ये विकसित किया गया? तो इस ऐप का नाम है सखी ऐप। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सखी का फुल फॉर्म है स्पेयर बोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका सखी अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी दस्तावेजों और प्रशिक्षण मैनुअल तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना, जिससे बोझिल मैनुअल दस्तावेजीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर किस राज्य और यूटी में भारत के पहले फ्यूचर्स लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है त्रिवंतपुरम केरला में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 13 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडेक त्रिवंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का केंद्र का उद्घाटन किया है, और इसे सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। फिर मार्च 2024 में किस देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया? ये लिया सऊदी अरब ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसमें 27 वर्षीय मॉडल है रूमी अल कहतानी, ये इसमें रिप्रेजेंट करेंगे सऊदी अरब को, ध्यान रखना। और ये जो इस बार प्रतियोगिता है ये होगी आपकी कहाँ पर? मैक्सिको पे। फिर मार्च 2024 में भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ में पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया? तो ये लिया है भारत और ब्राज़ील के साथ में। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं निधु सक्सेना। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, स्थापना हुई थी 16 सितंबर को 1935 में। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। फिर मार्च 2024 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस वर्ष के लिए मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए वार्षिक मजदूरी दर संशोधन को अधिसूचित किया है? ये क्या है? साल 2024-25 के लिए। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके तहत अब जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 289 रुपीज़, यानी कि 261 पहले मिलते थे, अब 28 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे, और ये स्कीम लागू होगी 1 अप्रैल से। फिर फ्रॉम अ कार सेट टू अ कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक है S रमन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये एक आत्मकथा है जो कि केंद्र की सेवानिवृत्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के द्वारा लिखी गई है। फिर मार्च 2024 में मैडम तुषाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? अल्लू अर्जुन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रतिष्ठित कला संग्रहालय टेट मॉडर्न म्यूजियम लंदन द्वारा सदस्य के रूप में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री, तो ये बनी है सोनम कपूर। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
फिर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांगचुक के द्वारा बॉर्डर मार्च ये कब शुरू किया जाएगा? ये होगा 7 अप्रैल 2024 में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले इन्होंने 21 दिनों की भूख हड़ताल भी की थी, जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया 26 मार्च में। और इनका बेसिकली पर्पज़ है कि जो लद्दाख है उसको एक यूटी का दर्जा दिलाना और छठी अनुसूची में शामिल करना। फिर किस मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, जिसको शॉर्ट में आसपा कहते हैं, इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया? तो इसको लगाया किसने? गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। और इसके तहत बेसिकली जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश व असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर ये लागू होता है। और इसमें इस अधिनियम के तहत में जो राज्य का राज्यपाल है और केंद्र सरकार के पास पूरी की पूरी पावर होती है कि वो पूरे राज्य या फिर उसके कुछ हिस्से में कुछ हिस्सों को डिस्टर्ब एरिया यानी कि अशांत क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर सकता है। फिर मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं कौन? कमल किशोर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इनके अपॉइंटमेंट ये किया एंटोनियो गुटरेस ने, और कमल किशोर ये जगह लेंगे किसकी? मामी मिजी टोरो की। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 160 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए टेस्ट के 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे बताओगे। पहला है कि WPL 2024 का खिताब किसने जीता? अगला है सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये कौन बने हैं? और तीसरा आपके लिए क्वेश्चन है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये कहाँ किया गया? तो तीनों के ही आपको आंसर देना है। पहला है WPL वाला, कौन जीता, विजेता, उपविजेता, कहाँ पर हुआ, कितनी टीम पार्टिसिपेट की, सब आपको बताना है। अगले में सर रिचर्ड हेडली ये पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, कौन से कंट्री से वो बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। और अगले क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये कहाँ किया गया? तो इन सभी के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।